सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। किसी भी भगवान को अगर नमस्कार करेंगे हम तो केशव के ही प्रति जाता है। अगर हम दुष्टों का निर्दालन नहीं करते, उनके ऊपर हम हाथ नहीं डालेंगे तो हमारे दया का कोई अर्थ नहीं रहेगा। प्रभुपाद स्वामी जी का उनका 150वीं जयंती का उत्सव है। एक दृष्टि से हम सबको अंतर्मुख होने का एक विषय है, दिवस है, अवसर है। हमारे विचार इतने पुरातन है लेकिन वो सनातन है और नित्य नूतन नवीन है। श्रील प्रभुपाद इन्होंने एक समाज को विशिष्ट दिशा देने का जो प्रयास किया और ऐसे प्रयास करने के बाद उसका समाज में क्या परिणाम हुआ। प्रयास तो बहुत लोग करते हैं, परंतु उसका परिणाम क्या हुआ वो अगर हमको सामने जमीन पर धरातल पर दिखाया नहीं देता तो बहुत ही हमारी अयशस्विता होती है। परंतु प्रभुपाद स्वामी जी ने जिस ढंग से देश में विदेश में अपने विचारों का प्रसारण किया, उसको आज हम देख सकते हैं कैसे उसके परिणाम हुए हैं और वो परिणाम स्वरूप आप सब यहां उपस्थित हैं। अनेक बार ऐसे होते हैं कि अपने इस देश में जैसे कि कहा गया, संत महंतों की, महापुरुषों की कमी कभी भी नहीं रही। हर काल में अनेक संतों ने यहां जन्म लिया और हमारे अपने समाज को मार्गदर्शन किया। तत्कालीन परिस्थिति के अनुरूप उन्होंने हमको बताया क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। परंतु उनके पश्चात बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि उन्होंने जो मार्गदर्शन किया था, उन्होंने जो हम सबको दिशा दिखाई थी, उसका आगे कुछ हमको संभव नहीं रहा, देख नहीं पाया, हम कुछ देख नहीं पाते। परंतु श्रील प्रभुपाद जी के उनके पश्चात भी आज इतनी बड़ी मात्रा में उनके विचार प्रसारण के लिए हम सब जुड़ते हैं। अपने इस संस्कृति का, अपने इस देश का, अपने इस विचार प्रवाह का मुझे लगता है यही विशेषता है और इसी के लिए मुझे लगता है प्रभुपाद जी के चरणों में हम सबको नमन करने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने इस देश के लोगों को इकट्ठा रखने का प्रयास किया। वैसे वैष्णव का मतलब केवल विष्णु के अनुयायी ऐसा होता ही नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इसमें द्वैत अद्वैत का भेदभाव समाप्त करने का मार्गदर्शन कर दिया। यहां शैव है या वैष्णव है ऐसा विचार ही नहीं है, सभी ही अद्वैत है, द्वैत विचार ही नहीं है। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे देश को एक करने का प्रयास किया और यहां इसीलिए यहां शैव या वैष्णव ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। जब हम कहते हैं सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, किसी भी भगवान को अगर नमस्कार करेंगे हम तो केशव के ही प्रति जाता है। यह हमारी अद्वैत की संस्कृति है और इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि वैष्णव जन तो तेने कहिए। सबको वैष्णव कहा है, कोई इसमें अलग नहीं है, विचारधारा अलग नहीं है। जैसे कि हमारी संस्कृति में कहा गया है, एकम सत बहुधा विप्र बहुधा वदंती।
सत तो एक ही होता है। अनेक लोग अनेक प्रकार से इसको बताते हैं हमारे सामने, क्योंकि हमारी मति ही इतनी कम होती है। हमको जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा में संत महंत हमको बताते हैं, लेकिन वह सत्य अंतिमतः एक होता है। इसलिए आज का उत्सव जो है प्रभुपाद स्वामी जी का, उनका 150वीं जयंती का उत्सव है। एक दृष्टि से हम सबको अंतर्मुख होने का एक विषय है, दिवस है, अवसर है। उन्होंने जो भी हमको शिक्षा दी है, मार्गदर्शन किया है, क्या उसके अनुरूप हमारा व्यवहार होता है क्या? इसके लिए हमको आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता बनती है। हम तो यहां कीर्तन सुनते हैं, भजन करते हैं, परंतु जब भी इसी कीर्तन और भजन संस्कृति पर कोई आघात होता है, कोई इसके विपरीत अपना व्यवहार करता है, या हम पर कुछ प्रयास करते हैं आघात करने का, तब हम अपना जो व्यवहार है वो किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, इस पर सब कुछ निर्भर होता है। एक आपने नाम सुना होगा, मराठी संत है संत तुकाराम, जहां इनका नाम भी यहां आ गया। संत तुकाराम है, उन्होंने उनके एक भजन में कहा है, दया तिचे नाव भूतांचे पालन। दया उसका नाम है, दया माया, दूसरों पर हम दया दिखाते हैं ना, दया उसका नाम है सभी भूतों का, यानी सभी प्राणी मात्र का। तो ऐसे पूरे पंचमहाभूत जो है पूरे प्राणी मात्र है, जिसमें जानवर होते हैं, पशु होता है, मानव होता है। इसके लिए संत तुकाराम कहते हैं, दया तिचे नाव भूतांचे पालन। उनका आगे वाला चरण जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। आणिक निर्दालन दुष्टांचे। हम तो दयावान है, संत हैं, हम सब पंचमहाभूतों का यहां प्राणी मात्र का यहां सुख चिंतन करते हैं, परंतु अगर हम दुष्टों का निर्दालन नहीं करते, उनके ऊपर हम हाथ नहीं डालेंगे, तो हमारे दया का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए दया का अर्थ होता है, जो भी अपने विचारों पर, अपने संस्कृति पर, अपने यहां की परंपरा पर आघात करने का प्रयास करता है, उसके लिए समर्थ रूप से हम खड़े रहेंगे, उसका विरोध करेंगे। यह आज की आवश्यकता है। हमारे विचार इतने पुरातन है, लेकिन वो सनातन है और नित्य नूतन नवीन है। हम इसके लिए अगर चाहिए तो हम बदल सकते हैं, परंतु इसी भावना को लेकर हमारे विचारों पर कोई आघात करने का प्रयास करेगा तो उसके विरोध में हम डटकर खड़े रहेंगे। यही हमारी संस्कृति है। अगर हम हाथ पर हाथ डालकर अपने घर में बैठे रहेंगे तो विकृति होगी। हमको विकृति नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद स्वामी जैसे हमारे संतों ने, महंतों ने जो भी विचार दिया है वो इसी के अनुरूप है। चैतन्य महाप्रभु का यहां उल्लेख हुआ, वो तो कितने बड़े संत थे, उनको तो हम मानते हैं कि वो साक्षात श्री कृष्ण के अवतार थे, चैतन्य महाप्रभु। और श्री कृष्ण ने हमको क्या सीख दी है? भगवान श्री कृष्ण हमको क्या बताते हैं? अर्जुन को बताते हैं ना, अभी वो गांडीव धनुष है, वो वहां रखा हुआ है, उठाओ अभी। आज परिस्थिति ऐसी है, हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा परिस्थिति के अनुकूल काम करने वाली है। इसलिए जिस प्रकार से हमारे विचारों पर, हमारे संस्कृति पर आघात हो रहा है पूरे देश में, अन्य भागों में, विदेश में भी, क्या उसको हम ऐसे देखते रहेंगे?
मूक साक्ष्य बनकर हम रहेंगे। इसके खिलाफ आवाज करने की आवश्यकता होती है, इसके विरोध में बोलने की आवश्यकता होती है। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया प्रत्यक्ष रूप से, फिर भी लोगों का हम जागरण कर सकते हैं इन विषयों पर। मुझे लगता है परम पूज्य श्रील प्रभुपाद यही चाहते थे। पूरे विश्व में इस विचारों का जागरण होना चाहिए। हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हमारे दरवाजे बंद होंगे, खिड़कियां बंद होंगी। आन भदो कृतवो पृष्यन्तु, सभी विश्व सभी दिशाओं से भद्र विचार हमारे सामने आएंगे और हम लेने के लिए तैयार हैं। परंतु जो भी हम पर आघात करेंगे उनके लिए हम सहनशीलता नहीं दिखाएंगे। उसकी भी एक मर्यादा होती है। हमारी संस्कृति का, हमारे विचारों का, हमारे भगवत गीता का आज का अर्थ यही है। आज का अर्थ यही है। मुझे लगता है इसीलिए इन विचारों का पारायण होने की आवश्यकता है, मनन होने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। प्रभुपाद स्वामी जी के उनकी 150वीं जयंती के ऊपर आज के ऐसे अवसर पर मुझे लगता है हमको यहां से जाते समय एक निश्चय करके जाना है, प्रण करके जाना है। उन्हीं के आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने जो मार्गदर्शन किया है उसको अपनाने की जरूरत है। और उनका मार्गदर्शन है कि आज के दिनांक में, आज की परिस्थिति में जो भी अनुकूल करना है व्यवहार, उसको करने की आवश्यकता है। ऐसा हम निश्चय करेंगे। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास और हमारी परंपराओं पर आघात करने की कोई भी हिम्मत आने वाले समय में नहीं करेगा। ऐसा निश्चय करके हमको यहां से जाने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। आप सब यहां महानुभाव बैठे हुए हैं। मुझे लगता है आपके सामने ऐसा विचार करने का मैंने साहस किया है, वो आपके विचारों के अनुरूप ही होगा। इसीलिए आज आप यहां आने के बाद पश्चात जाते समय इसी विचार को यहां से लेकर जाएंगे, ऐसी मेरी एक शुभकामना आप सबके है। प्रभुपाद स्वामी के चरणों पर पुनः एक बार नमन करते हुए मेरे वाणी को मैं विराम देता हूं।